हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड के इसके पर पेज में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे 17 मई यानी कल की जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के डेट डिक्लेयर हुई थी, आखिरकार सुनवाई को लेकर के क्या खबर आ रही है। और साथियों, चयनित बीएड के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी और आवश्यक सूचना निकल कर आ रही है, जो इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो सभी साथियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, आप सभी की जो सुनवाई हुई थी उसका ये जो महत्वपूर्ण आर्डर आप सभी के सामने है। ये सुनवाई 13/5/2024 को हुई थी। तब साथियों, अगर हम बात कर लें तो 3 जो आपकी याचिकाएं थी उन पर सुनवाई हुई थी। एक तो सीरियल नंबर 20 पर, दूसरी 65 पर, तीसरी 66 नंबर पर सूचीबद्ध थी। साथियों, ये मैटर हमने आपको कई बार अवगत कराया है, फिर से अवगत कराएंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से एक बड़ा फैसला आया था, जिसमें जो है चयनित बीएड को बाहर करते हुए उनके स्थान पर लिस्ट को रीअरेंज करते हुए डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का 6 सप्ताह के भीतर आदेश दिया गया था। ये जजमेंट 2 अप्रैल 2024 को आया था। अगर बात कर ले साथियों, उसके बाद जो है ये याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में चयनित बीएड की ओर से डाली गई हैं। टोटल याचिकाओं की अगर हम बात कर लें तो 3 सुनवाई को लेकर के उस दिन सूचीबद्ध हुई थी। एक और याचिका इसी में है जो 17 तारीख को सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं उसका निष्कर्ष निकल कर आ रहा था। साथियों, अगर यहाँ पर आप बात कर लें तो यहाँ पर कई जो है सीनियर एडवोकेट जो है उस दिन सुनवाई को लेकर के अपीयर हुए। ये बेंच थी जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना सर की। अगर साथियों हम बात कर लें, ये कोर्ट नंबर 8 में आपके मैटर की सुनवाई हुई थी। इस वीडियो में हम कोर्ट नंबर 8 की जो कल की आपकी काज लिस्ट है उसको भी अवगत कराएंगे। क्या उसमें आप सभी का केस सूचीबद्ध हुआ है, ये सबसे बड़ी स्थिति यहाँ पर आपको अवगत कराएंगे। साथियों, और बात कर लें, जैसा कि सीनियर एडवोकेट में आपके अभिषेक मनु सिंघवी जी, PS पटवालिया जी और साथ ही रविंद्र श्रीवास्तव जी, ये सीनियर एडवोकेट जो हैं बीएड की तरफ से जो है कोर्ट में उपस्थित हुए थे। डीएड की तरफ से गोपाल शंकर नारायण जी सीनियर एडवोकेट और अमित आनंद तिवारी सर सीनियर एडवोकेट ये कोर्ट रूम में रहे। इनके अलावा ARO मनदीप कालरा सर भी कोर्ट में रहे। अगर साथियों हम बात कर लें तो उस दिन सुनवाई में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, केस पास ओवर हो चुका था, क्योंकि साथियों पहले डीएड की तरफ से गोपाल शंकर नारायण जी नहीं उपस्थित थे और उसके बाद बीएड के एडवोकेट उपस्थित नहीं थे। हालांकि साथियों वहाँ पर कुछ तथ्यों को उठाया गया था, जिसे राम शरण मौर्य के आर्डर का जिक्र किया गया था बीएड के एडवोकेट के माध्यम से। तो साथियों कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं वो सुनवाई पर ही निर्भर करेंगी, जब कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज की तरफ से आर्गूमेंट होंगे। अब साथियों इसकी सुनवाई यहाँ पर अगर आप देखेंगे 17/5/2024 को सूचीबद्ध की जाएगी, ऐसा कोर्ट के आर्डर में मेंशन किया गया था। अब साथियों, जिस याचिका का यहाँ पर जिक्र किया गया है, स्पेशल अपील का डायरी नंबर 20/848 यहाँ पर सूचीबद्ध जो है इसी के साथ के सूचीबद्ध किए जाएंगे, जो इस दिन सुनवाई हुई थी, यानी 13/5/2024 के जो जिन SLPs पर 3 पर सुनवाई हुई थी वो इन्हीं के साथ कनेक्ट की जाएंगी। तो चलिए साथियों जानते हैं कि आखिर क्या कुछ निष्कर्ष सुनवाई को लेकर के आ रहा है। तो साथियों, कोर्ट के आर्डर में जिस आपकी स्पेशल अपील का जिक्र किया गया है उसके बारे में अगर हम साथियों बात कर लें, यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रेजेंट या लास्ट लिस्टेड डेट के लिए यहाँ पर कोई भी स्थिति क्लियर नहीं है। और साथ ही बात कर लें साथियों, टेंटेटिव डेट यहाँ पर 17/5/2024 को आपको दिख रही होगी। साथियों, जिस याचिका पर सुनवाई आपकी हुई थी अगर उसके स्टेटस पर हम नज़र डालें तो 13 तारीख की सुनवाई का यहाँ पर आपको स्थिति क्लियर हो रही होगी। ये 13 तारीख को ये सुनवाई जो है विक्रमनाथ सर और जस्टिस प्रसन्ना सर के बेंच में हुई थी। और साथियों 17 तारीख की सुनवाई को लेकर के जो है अभी स्थिति बिल्कुल क्लियर नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब साथियों काज लिस्ट के बारे में जानते हैं। क्या काज लिस्ट में आप सभी का ये केस निष्कर्ष के तौर पर निकल कर आ रहा है, सूचीबद्ध हुआ है या नहीं हुआ है। तो साथियों यहाँ पर देखते हैं काज लिस्ट जो आपकी कोर्ट नंबर 7 में अब जस्टिस विक्रमनाथ सर और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी कहीं ना कहीं सिटिंग रहेगी। ये बेंच कल की अगर मिसलेनियस हेयरिंग में अगर हम केस की डिटेल में देखते हैं तो साथियों इसमें भी आपका केस नहीं है। इसके अलावा साथियों ये केस जो है कल की सुनवाई को लेकर के स्पष्ट नहीं है। स्टेटस में अगर साथियों आपकी सुनवाई सूचीबद्ध होती तो आप सभी लोगों के लिए सीरियल नंबर जरूर शो होने लगता। तो साथियों सीधे तौर पर स्पष्ट हो रहा है ये सुनवाई नहीं होगी। इस पर एक बड़ी खबर है जो पुख्ता कर रही है कि कल की सुनवाई को लेकर के आखिर अगर सुनवाई नहीं होगी तो उसका कारण क्या है।
साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे लिखा गया है छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 17/5/2024 को नहीं होगी। हालांकि कोर्ट ने 13/5/2024 की सुनवाई को 17/5/2024 की डेट दी थी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार कल केवल बहुत अर्जेंट मैटर की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में 18/5/2024 से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, इसलिए कल लास्ट वर्किंग डे है और डीएलएड टीम ने कोशिश की थी, लेकिन डीएलएड के पास अर्जेंसी का कोई कारण नहीं है, क्योंकि अर्जेंसी बीएड को है स्टे लेने की। अर्जेंसी याचिकाकर्ता की गिनी जाती है। हाई कोर्ट का फैसला सरकार को लागू करना पड़ेगा, अन्यथा अवमानना से गुजरना होगा। तो साथियों ये ताज़ा अपडेट है आपके छत्तीसगढ़ डीएलएड वर्सेस बीएड मामले की। अब साथियों चयनित बीएड के लिए क्या कुछ आवश्यक सूचना है। जिस प्रकार से आपने देखा कि स्पष्ट तौर पर यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, जो आदेश किया गया था 2 अप्रैल का जजमेंट है, उसमें अगर आप देखेंगे तो सीधे तौर पर ये 6 सप्ताह का समय दिया गया था। 6 सप्ताह के अंतर्गत ही कहीं ना कहीं ये निर्देश दिया गया था कि इसको स्वीकार करते हुए और जो है लिस्ट को रीअरेंज किया जाए। अगर साथियों 6 सप्ताह के बाद ऐसा नहीं किया जाता है तो कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको लेकर के कंटेम्प्ट वगैरह दाखिल की जा सकती है, यह भी महत्वपूर्ण है। तो साथियों कल की अगर सुनवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं चयनित बीएड के लिए एक बहुत बड़ी जो है कहीं ना कहीं स्थिति महत्वपूर्ण जो थी वो कहीं ना कहीं स्पष्ट होने की जो प्रयास कर रहे थे। जिस प्रकार से सीनियर एडवोकेट कोर्ट में अपीयर हुए थे कि मामले की सुनवाई हो, और सुनवाई के बाद उनका पूरा प्रयास था कि हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसके खिलाफ स्टे लिया जाए, तो वो कहीं ना कहीं सार्थक हो और जो आदेश आया है उस पर एक स्थिति क्लियर हो। अगर साथियों अब सुनवाई आगे जाएगी तो आप सभी को पता है अब कोर्ट की जो सुनवाई होंगी वो जुलाई में होंगी, लंबा समय जाएगा। तब तक कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि साथियों इतने समय में आगे क्या कुछ रहेंगी, निष्कर्ष की स्थितियां महत्वपूर्ण रहेंगी। फिलहाल साथियों कल की सुनवाई को लेकर के अब स्थितियां बिल्कुल धीरे धीरे क्लियर हो गई हैं कि सुनवाई की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। हालांकि अगर कोई ऐसी सूचना सुनवाई को लेकर के आती है तो हम जरूर आपको प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन साथियों जिस प्रकार से निष्कर्ष की स्थितियां देखें तो नहीं लग रहा है कि कल सुनवाई होगी, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। अगर कुछ भी स्थितियां क्लियर होती हैं, अगर आप सभी का केस सुनवाई को लेकर के कोई निष्कर्ष आता है, हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। फिलहाल साथियों इस सुनवाई ना होने से कहीं ना कहीं चयनित बीएड के लिए एक बड़ा झटका कहा जाएगा। जो प्रयास था कहीं ना कहीं वो निष्कर्ष तक अभ्यर्थियों का जो प्रयास था, स्थितियां नहीं पहुंची हैं। क्या आगे कुछ निष्कर्ष निकलेगा? जो भी स्थितियां होंगी हम आप तक वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी शेयर करते रहेंगे। निवेदन रहेगा वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।